ये ले, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई। ये क्या है? ये ब्रेसलेट है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाय, इतना सस्ता सा गिफ्ट लाई है मेरे लिए। इससे अच्छा तो कुछ देती ही ना। इसका तू मेरे लिए गिफ्ट लाई है? हाँ, मैं तेरे लिए ये पानी की बोतल लाई हूँ। इसकी तुझे जरूरत थी ना, पूरा 1000 रुपीज की है। अच्छा, सच में? हाँ, और तू मेरे लिए क्या लाई है? मैं तुम्हारे लिए ये झुमके लाई हूँ। ये झुमके लाई है? तू पागल है क्या? फ्रेंडशिप डे पे झुमके कौन देता है? चल हट, मेरा गिफ्ट वापस कर। तू पागल है क्या? तू फ्रेंडशिप को गिफ्ट से कंपेयर करती है? हाँ, तेरे अंदर तो दिल ही नहीं है। तू भूल जाती है, हम दोस्त हैं, गिफ्ट देने वाले सेंटा क्लॉस नहीं। आज से तुम्हारी और हमारी दोस्ती खत्म। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझसे दोस्ती मत तोड़ो। अरे सपना था। मैं क्या फिजा जी, मेरी बात सुन रही हो? क्या है? गुस्सा क्यों करती रहती हो? अजी बोलिए ना जी, क्या हुआ? मैंने सुना है आपने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। हाँ रखा है। तो सच में मेरी लंबी उम्र के लिए? हाँ सरफराज, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए रखा है, ताकि तुम 100 साल जियो। मैं 100 साल तक जिया और तुम जल्दी मर गई और मैंने दूसरी शादी कर ली तो मैं पानी पी के अपना व्रत तोड़ दूंगी। पीऊं पीऊं? अरे अरे नहीं फिजा फिजा, रुको, ऐसा मत करो मत करो मत करो। अरे ये मैगी जैसे बालों वाला पागल हो गया है क्या? मेरा नाम ले लेके चीख क्यों रहा है? अरे फिजा, मैंने अभी एक सपना देखा, तुम पानी पी के व्रत तोड़ रही थी। कैसा व्रत? करवा चौथ का, तुमने मेरे लिए रखा था। पागल कहीं का, नाश्ते में गोबर खा के आया है क्या जो मुंह से निकाल रहा है? तुम वाइस प्रिंसिपल के बेटे के साथ ऐसे नहीं बात कर सकती, और तुम मेन प्रिंसिपल की बेटी को ऐसे नहीं छेड़ सकती, समझे? पर सपना तो मस्त था यार। आज भी मैं होमवर्क करना भूल गई। ये होमवर्क किसी दिन मेरी जान ले लेगा। ये देख, मेरे पास है होमवर्क वैनिशिंग मशीन। ये क्या है? ये मशीन होमवर्क को वैनिश कर देती है, मतलब खत्म कर देती है। वो कैसे? मैं बताती हूँ, एक मिनट, दिखाई देती हूँ। मैम, कल आपने होमवर्क दिया था ना? कौन सा होमवर्क बेटा? जो कल आपने दिया था और कहा था कि आज चेक करेंगी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और ये होमवर्क क्या होता है? देखा श्रेया, इस मशीन ने मैम को होमवर्क भुला दिया। वाओ यार, ये तो बढ़िया चीज है। यस सही है यार। वैसे भी आज मैं मैथ की कॉपी लाना भूल गई। नहीं नहीं, मैथ्स वाले सर को तो याद ही है होमवर्क। क्या? वो कैसे? पर ये वाली मैम तो भूल गई। अरे गधू, वो ऐसे कि मैंने ये वाली मशीन मैथ्स वाले सर के ऊपर यूज ही नहीं किया। तो करना, मैथ्स वाले सर आगे मेरे मरने की बात करेगी क्या? पहले ये बता कि तू लंच ब्रेक में मुझे समोसे खिलाएगी? हाँ, मेरी माँ खिला दूंगी। सर, आज आप होमवर्क चेक करेंगे मैथ्स का। होमवर्क ऐसी तो कोई चीज ही नहीं होती। ये तू कल स्कूल आएगी? तू कल शादी में आएगी? जल्दी से रेडी हो जा, नेक्स्ट परफॉर्मेंस अपनी ही है स्टेज पे। अरे बहन, जल्दी से रेडी हो जा, आज हल्दी है तेरी। होमवर्क कर लेना तूने? हाँ हाँ तो ठीक है, वरना मैम डांटती। खाना बनाना सीख लिया ना तूने? हाँ हाँ हाँ, वरना तेरी सास डांटती। अरे तेरी टू ब्रेड्स नहीं बनी, मैं बना देती हूँ, वरना मैम चिल्लाएंगी। अरे अभी तक तेरा हेयर स्टाइल ही नहीं हुआ, ला मैं बना देती हूँ। आज लंच में क्या रख के लाई हो? मैगी या फिर पास्ता? ओए रूही, शादी के मेन्यू में क्या है? पनीर या फिर बटर चिकन? मेरे घर आ जाओ यार, कितने दिनों से नहीं मिले हैं हम। मैं तेरे घर आ जाऊँ? कितने दिनों से नहीं मिले हैं ना यार। तेरी सास तो आने नहीं देगी, मैं ही आ जाती हूँ। अरे वाह, कितने क्यूट और एस्थेटिक पेंसिल बॉक्स है तेरे पास। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है तेरा, बिल्कुल मुझ पे गया है। बच्चों सोचो, अगर होमवर्क दुनिया से गायब हो जाए तो कैसा रहेगा? मत पूछो मैम। क्यों? मत पूछो, नुकसान हो जाएगा स्कूल का। कैसे? सबसे पहले तो टीचर्स का नुकसान हो गया कि अगर होमवर्क गायब हो गया तो वो बच्चों को परेशान कैसे करेंगी। हाँ, फिर हो जाएगा प्रिंसिपल मैम का नुकसान कि वो बच्चों को नोटबुक और कॉपीज कैसे बेचेंगी। हाँ, जब नोटबुक बिकेगी नहीं तो बनेगी भी नहीं। हाँ, बनेगी नहीं तो पेड़ नहीं कटेंगे। हाँ, पर ये तो अच्छा है ना, नुकसान कहाँ हुआ? पेड़ नहीं कटेंगे तो इलीगल पेड़ों की तस्करी कैसे होगी? हाँ, ये सही है। पेड़ बचेंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लोग कम बीमार पड़ेंगे और डॉक्टर्स का नुकसान होगा। हाँ, डॉक्टर्स की इनकम नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे किसका नुकसान होगा? स्कूल का। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर होमवर्क गायब हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा स्कूल का। आज सुबह की शुरुआत होती है ब्रश करने से, फिर मेरी नजर पड़ती है मेरी प्यारी देवरानी पर, जिसका मुंह देख के तो मेरा पूरा दिन अच्छा चला जाता है। फिर बाहर जाके देखा तो पड़ोसन ने मेरे घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया था, तो उसे प्यार से समझा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुर्बानी के बकरे से पहले तुझे ही हलाल कर दूं। ईद के लिए घर की सफाई कर रही थी तो मेरी लड़की सामने खड़ी थी, उसे प्यार से रास्ते से हटाया और सफाई कंटिन्यू किया। आगे नजर पड़ी मेरे जेठानी के सूट पर, जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो उसको उठा के मैं किसी महफूज जगह रखने चली गई। फिर थोड़ी देर बाद घर पे आ गए तो मेरे ननद के बच्चे, तो उनको खूब ढेर सारा प्यार किया। फिर शाम को सास ने थोड़ी सी बातें क्या सुना दी तो अपने पति के सामने जाकर फूट फूट के रोने लगी और सारी सिंपैथी हासिल कर ली। फिर थोड़ी देर में आ गया था सब्जी वाला, तो उनसे सब्जी ली और हाँ, 5 रुपए की प्याज के लिए तो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करी। फिर इवनिंग वॉक पे निकल के लोगों से अपनी दिल की बातें करी। अरे तुझे पता, मोनैया की लड़की फेल हो गई। आइए देखते हैं एक टीचर पूरे दिन क्या क्या करती है। सबसे पहले उठ के फोन चेक करती हूँ कि स्कूल जाने के लिए कहीं लेट तो नहीं हो गया। फिर जाती हूँ ब्रश करने, वो एगारो कॉस्मिक प्लस सुपर इलेक्ट्रिक टूथब्रश से, जो कि 40,000 स्टॉक्स देता है पर मिनट, एंड इट कम्स विद 5 क्लीनिंग मोड्स, वाइट, क्लीन, सेंसिटिव, पॉलिश एंड मसाज, and smart features like 30-second reminders and memory function. It includes 5 DuPont brush head plus an interdental head भी मिलता है for deep and precise cleaning. इसके साथ USB rechargeable बैटरी आती है which lasts up to 20 days on a 4-hour charge. It is IPX7
7 waterproof and lightweight. It comes with a handy travel case, making it a perfect for on-the-go use. ओहो, आज तो मैं सच में लेट हो गई। जल्दी से रेडी होके स्कूल चली जाती हूँ, घर वापस आती हूँ, चुपचाप पढ़ो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और फिर से सो जाती हूँ। बच्चों, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो कौन कौन बच्चा डांस में पार्टिसिपेट करेगा अभी बता दो। मैम मेरा नाम लिखिए आलिया। ओके आलिया। मैम मेरा नाम लिखिए फलक। ओके फलक। मैम मेरा नाम लिखिए आरोही। ओके आरोही। मैम मेरा भी नाम लिखिए सरफराज। ठीक है, क्या तुम डांस करोगे? पर बॉयज डांस नहीं करते हैं। मैम मैं भी डांस करूंगा अगर फिजा करेगी तो। मैं नहीं करूंगी अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो। ठीक है मैम, मैं भी नहीं करूंगा। तुम क्या हो, जो फिजा करेगी वो करूंगा, जो फिजा नहीं करेगी वो नहीं करूंगा। सटक गई है क्या? तुम्हारी पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हारे पीछे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिजा, तुम्हारी प्रिंसिपल मम्मी ने कहा है कि तुम डांस में पार्टिसिपेट करोगी और सबसे आगे भी खड़ी रहोगी। ओके मैम, मम्मी ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। मेरी वाइस प्रिंसिपल मम्मी ही बेकार है, जो मुझे कहती नहीं है कि डांस में पार्टिसिपेट करो। क्या आप इस इंडिपेंडेंस डे में डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कमेंट में बताओ। तेरे जिम में के पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती? चल अपने सर से मेरी बात करवा। क्या आप ही हैं इसके ट्रेनर? ये बताइए। जी मैं इनका ट्रेनर हूँ। सर, आप मेरी लड़के को बिगाड़ रहे हैं या फिर जिम सिखा रहे हैं? क्यों, ऐसा क्या कर दिया हमने? उस दिन ये पनीर लाया, इतना ढेर सारा, अकेले पकाया और खा गया। प्रोटीन के नाम पे ना जाने क्या क्या खाता रहता है। इतने पनीर में मैं तो पूरा खानदान खिला देती। प्रोटीन तो बॉडी की जरूरत होती है। पर इसकी बॉडी बन कहाँ रही है? उस दिन मैंने इसे कह दिया कि छत पर से कपड़े लेके आओ, तो कहने लगा कि मेरा लेग डे है। फिर दूसरे दिन मैंने कह दिया कि सिलेंडर उठा के किचन में रख दो, तो कहने लगा कि मेरा शोल्डर डे था, शोल्डर पेन है। कभी इनका लेग डे होता है, कभी ये ट्राइसेप लगा के आते हैं, कभी इनका बैक डे होता है, कभी इनका चेस्ट डे होता है। मतलब इनके जिम वाले सर जो बोलेंगे ये वही करेंगे, घर जाके मरीज बन जाते हैं। अरे यार, अपनी मम्मी क्यों ले आओ यहाँ पे? सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सर सॉरी, अभी 2 मिनट दीजिए, मैं अभी मम्मी को लेकर यहाँ से जाता हूँ। तू क्या मुझे लेके जाएगा? मैं ही तुझे यहाँ से लेके चलती हूँ। कल से जिम में दिख मत जाना। मम्मी, फिजा, मम्मी। क्या? मम्मी प्लीज मुझे आईफोन 17 दिला दो, लॉन्च होने वाला है। कितने का है बेटा? होगा करीब 2 लाख का। वो जरा चाकू देना। ये लो। हाँ, यहाँ मार दे बेटा। फिजा। हाँ मम्मी। फिजा। हाँ मम्मी। फिजा कहाँ हो? हाँ मम्मी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? फिजा सामने आओ। आ रही हूँ। क्या कर रही थी? बैठी थी। कोई काम नहीं है, जाओ। क्या? बेटा खाने में क्या खाओगी? मम्मी पनीर बना लो। ठीक है, टिंडे बना लेती हूँ। मम्मी प्लीज 10 मिनट में खाना बना दो। तेरे बाप की नौकर हूँ? मम्मी आप मेरे कपड़े धो दोगे? कभी खुद के हाथ पैर भी चला लिया करो। दूसरों की मम्मियाँ तो ऑफिस जाती हैं, आप कहाँ लगी हुई थी? मैं तुम्हारे पापा को सेट करने में लगी थी। मम्मी देखो ये गैस नहीं जल रहा। बुआ को बुला लो। मम्मी सबके दोस्त है, आपके कोई दोस्त क्यों नहीं है? बेटा मुझे शौक नहीं था सांप पालने का। अजी सुनती हो? नहीं जी, सुनाती हूँ खाली। मम्मी आप मेरी शादी कराने का क्यों नहीं सोच रही हो? बेटा मैं तो सोच लूं, पर कोई लड़की तुझसे शादी करने का सोचेगी? अच्छा मम्मी मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है? चला जा, पर वीडियो को लाइक करते हुए जाना। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा गर्मी बढ़ गई है इस बार। आप देखिएगा, पिछले पूरे 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ देना है। हाँ जी बेटा जी, थोड़ा सा नहा लो, सर्दियों भर तो तुमसे नहाया नहीं गया, अब भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ोगी अपना। बड़े घिनौने बच्चे हैं। ओ आइसक्रीम वाले भैया, इस मोहल्ले ना आया करो, हमारे बच्चे पागल हो जाते सब। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, कुल्फी आइसक्रीम करते करते। अरे सरिता भाभी, सर्दियों में धूप नहीं आती हमारे आंगन में, और गर्मियों में धूप जाने का नाम ही नहीं लेती। एक तो ये लाइट वाले 2-4 पत्ते हिलते नहीं है कि बिजली के तार काट देते हैं, ऊपर से हवा भी नहीं चलती गर्मियों में। तो मैं तो भाभी जी ऑनलाइन मैक्सी मंगा लूंगी, वही पहना करूंगी पूरे दिन। ये हैवी सूट नहीं पहने जाते। अब कौन सा फैशन करके किसको दिखाना है हमें? लाइट आ गई रे। है, लाइट आ गई। ओ एसी खोल, कमरा ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा। बेट्टू मोटर चला, मोटर। बोतलों में पानी भर के फ्रिज में रखो जल्दी। और सारे पंखे ना खोलना, वरना बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा।